दोस्तों अगर आप आज के समय पर कोई अच्छा सा कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 स्मार्टफोन जहां पर आपको कैमरा आउटपुट इस बजट के हिसाब से बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों आज हम यहां पर बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन्स अराउंड 11,000 रुपीज। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एमोलेड वाली पैनल मिल जाएगी, मल्टीमीडिया के लिए अच्छे स्पीकर्स होंगे, अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी मिलेगी और तो भाई कैमरा तो आपको यहाँ पर अच्छा मिलने वाला ही है। तो दोस्तों वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव और काफी हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो इस लिस्ट को और बात करते हैं नंबर 5 की। तो दोस्तों नंबर 5 पर हमने रखा हुआ है यहाँ पर वीवो का T1X। वैसे तो ये इस बजट के अंदर आने वाला काफी अच्छा फोन है, प्लास्टिक बिल्ड पर आता है, बिल्ड क्वालिटी फोन की अच्छी है और डिजाइन भी फोन का आपको यहाँ पर काफी अच्छा दिया गया है। वहीं पर इस फोन के डिस्प्ले की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.5 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, साथ ही में अप टू 500 निट्स तक की ब्राइटनेस, पेंटा ग्लास का सपोर्ट, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट। सो डिस्प्ले क्वालिटी बजट के हिसाब से अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, जहाँ पर आपको सैमसंग का JN1 वाला सेंसर मिलता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। सेल्फी के लिए आपको यहाँ पर मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर और कैमरा परफॉर्मेंस फोन की काफी अच्छी है, डे लाइट वगैरह में अच्छे फोटोज आ जाते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर नाइट मोड वगैरह जैसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से अप टू 30 FPS। कैमरा परफॉर्मेंस फोन की अच्छी है। परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है Qualcomm Snapdragon 680 का चिपसेट, जो कि आता है 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर और इस बजट के अंदर आने वाला ये काफी अच्छा चिपसेट है। साथ ही में आपको अच्छी परफॉर्मेंस देता है, डिसेंट लेवल की गेमिंग करा देता है और तो फोन के अंदर आपको यहाँ पर 4 लेयर लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी दिया गया है, तो ये भी अच्छी बात है। और वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी मिल जाता है, तो इस बजट में ये फोन आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 18 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट, चार्जर आपको बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिल जाती है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर जिसकी ऑडियो क्वालिटी काफी क्रिस्प और लाउड है, साथ ही में ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन आपको मिल जाता है और ये फोन आता है Android 12 पर, जहां पर आपको मिलता है FunTouch OS 12। सो देखा जाए तो फोन ये भी अच्छा है। अगर आप इस पर इंटरेस्टेड हैं, कैमरा वगैरह के लिए लेना चाहें तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 GB रैम प्लस 2 GB की वर्चुअल रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 11,999 रुपए। बट दोस्तों बैंक ऑफर पर ये फोन आपको 11,000 रुपए की प्राइस पर मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। और दोस्तों अगला फोन गेमिंग के लिए भी बहुत अच्छा है और ये फोन है यहाँ पर Realme का Narzo 50। ये जो फोन है आपको डिजाइन और लुक के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा, बट दोस्तों बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही फोन के काफी अच्छे हैं। साथ ही में डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल दी गई है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है, 600 निट्स तक की ब्राइटनेस मिल जाती है, 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैम्पलिंग रेट दी गई है। डिस्प्ले क्वालिटी बजट के अंदर देखेंगे तो बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास मिलते हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपको सैमसंग का JN1 वाला सेंसर मिल जाता है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और सेल्फी के लिए आपको दिया गया 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का यहाँ पर अच्छा है, डे लाइट में तो फोटोज अच्छी आती हैं, साथ में आप यहाँ पर नाइट में भी थोड़ी सी बेटर इमेजेस यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे आपको यहाँ पर काफी ढेर सारे फीचर्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, नाइट मोड भी आपको यहाँ पर स्पेशली तौर पर दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलता है अप टू 120 FPS, तो ये बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर लगा हुआ है MediaTek का Helio G96 का चिपसेट, हालांकि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर आता है, बट आपको इस बजट के अंदर बहुत अच्छी गेमिंग कराता है। Antutu की बात करें तो लगभग 3 से 3.25 लाख के आसपास ये स्मार्टफोन स्कोर करता है, सो आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में तो कोई शिकायत नहीं आएगी। वैसे LPDDR4X रैम और UFS 2.1 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो गेमिंग और परफॉर्मेंस दोनों ही आपको यहाँ पर अच्छी मिलती है। पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है और 33 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करता है, चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिलती है, तो बैटरी मॉडल भी फोन का यहाँ पर अच्छा है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर ले तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का स्लॉट और हाँ दोस्तों ये फोन Android 11 पर आता है, लेकिन बहुत जल्द आपको यहाँ पर Android 12 भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको कैमरा के साथ साथ अच्छी गेमिंग वगैरह भी करनी है तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात करें प्राइसिंग की तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं लिस्ट के अगले फोन की तरफ। गाइस ये जो फोन है थोड़ा सा पुराना है, बट आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस और बहुत अच्छा कैमरा देता है। ये फोन है यहाँ पर Redmi का Note 11 SE। ये जो फोन है डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में तो बहुत अच्छा है।
डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल लगी हुई है। साथ ही में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन आपको मिलता है, 700 निट्स की ब्राइटनेस और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। बजट के अंदर देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी है। वहीं पर कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 4 कैमरा मिलते हैं, जहां पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का लगा हुआ है और ये सेंसर है सैमसंग का GW3 वाला सेंसर। साथ ही में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस भी मिलेगा, 2 का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दिया गया। फ्रंट में आपको यहाँ पर मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फ्रंट और बैक दोनों साइड बहुत अच्छे हैं। डे लाइट में फोटोज बहुत अच्छी आती हैं। वैसे थोड़ा सा पुराना फोन है तो आपको यहाँ पर नाइट मोड जैसे फीचर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, लेकिन डे लाइट में फोटोज में कोई शिकायत नहीं आती। वहीं पर वीडियो की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकेंगे अप टू 30 FPS और बैक कैमरा से आपको यहाँ पर अल्ट्रा HD की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है अप टू 30 FPS, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो फोन के अंदर आपको 12nm बेस्ड Helio G95 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि इस बजट के अंदर आने वाला वन ऑफ द बेस्ट गेमिंग चिपसेट है, जो कि आपको बहुत अच्छी गेमिंग कराता है। और दोस्तों ये फोन आपको अप टू 60 FPS तक की गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। सो परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वैसे फोन के अंदर LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग सपोर्ट आपको मिलेगी और चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट भी मिल जाती है। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लें तो साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है Android 11 पर, लेकिन यहाँ पर भी आपको Android 12 का अपडेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तो अगर आप कैमरा के साथ में एक अच्छा खासा ऑलराउंडर फोन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 12,000 रुपये, बट बैंक ऑफर्स के साथ में ये फोन भी अराउंड 11,000 रुपये की प्राइस पर आपको मिल जाता है। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर पुराना स्मार्टफोन नहीं लेना चाहें और आपको एक नया स्मार्टफोन लेना है तो आप यहाँ पर पोको के M4 Pro की तरफ भी देख सकते हैं। ये फोन डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफी अच्छा है और काफी यूनिक डिजाइन के साथ में आता है। वहीं पर डिस्प्ले की बात करें तो फोन के अंदर आपको 6.4 इंचेस की फुल HD प्लस वाली एमोलेड वाली पैनल मिलेगी। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन लगा हुआ है, 1000 नीट्स की हायर ब्राइटनेस, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिलती है। डिस्प्ले क्वालिटी फोन की बहुत अच्छी है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरा मिलेंगे। मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, हालांकि आपको यहाँ पर ओमनी विजन का सेंसर दिया गया है, बट इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 16 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर सेल्फी स्नैपर मिल जाता है। डे लाइट में फोटोज में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे आपको यहाँ पर फीचर्स वगैरह भी काफी देखने को मिल जाते हैं। साथ ही में वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो आप यहाँ पर फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें दोस्तों तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G96 चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट भी 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर ही बना हुआ है और लगभग आपको यहाँ पर G95 जैसी परफॉर्मेंस देता है। तो डेली टास्क के साथ साथ आप यहाँ पर बहुत अच्छी गेमिंग कर सकते हैं। LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 वाला स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। पावर हाउस की बात करें बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट दी गई है। सो देखा जाए तो बैटरी मॉडल भी फोन का बहुत अच्छा है। वैसे इस फोन के अंदर भी आपको साइड माउंटेड वाला फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स, ट्रिपल कार्ड के ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है Android 11 पर, लेकिन आपको यहाँ पर MIUI 13 मिलता है। सो देखा जाए तो ये भी अच्छी बात है। ओवरऑल फोन काफी अच्छा है, ऑलराउंडर है। अगर आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। 6GB रैम 64GB स्टोरेज के लिए आपको अभी देने होंगे 10,999 रुपये। सो फाइनली बात कर लेते हैं लिस्ट के आखिरी फोन की। वैसे तो दोस्तों ये फोन भी थोड़ा सा पुराना है, बट आपको यहाँ पर बहुत अच्छे कैमरास के साथ में मिलता है। ये फोन है सैमसंग का Galaxy M32 4G। इस फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोस्तों आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली है। और ये फोन आता है 6.4 इंचेस की सुपर एमोलेड पैनल के साथ में, जहां पर आपको फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिलता है। 800 नीट्स की आपको यहाँ पर हायर ब्राइटनेस मिल जाती है, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिलती है। सो बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको डिस्प्ले क्वालिटी बहुत अच्छी दी गई है। कैमरास की बात करें तो बैक साइड में 4 कैमरा लगे हुए हैं, जहां पर मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है और यहाँ पर आपको सैमसंग का ही सेंसर मिलता है। साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ और 20 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर दिया गया। फोन का कैमरा सेटअप दोस्तों बहुत अच्छा है। इमेज आउटपुट में भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। वीडियो आउटपुट की बात करें तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं अप टू 30 FPS। लेकिन परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है MediaTek का Helio G80 चिपसेट, जो कि ठीक ठाक लेवल की परफॉर्मेंस आपको देगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर डिसेंट लेवल की गेमिंग कराएगा। इसके साथ साथ LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 वाला स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाता है। सो परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर ठीक ठाक मिलने वाली है। वहीं पर पावर हाउस की बात करें तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 6000 mAh का बड़ा बैटरा मिलेगा और 15 वॉट की चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। चार्जिंग के लिए Type-C वाली पोर्ट मिलेगी। वहीं पर एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात कर लें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, ट्रिपल कार्ड का ऑप्शन। और दोस्तों ये फोन आता है Android 11 पर, लेकिन यहाँ पर भी आपको Android 12 का अपडेट बहुत ही जल्द मिल जाएगा।
सो दोस्तों देखा जाए तो कैमरा के मामले में ये फोन भी बहुत कमाल का है। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 10,999 रुपये। सो फाइनली गाइस ये थे वो टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन जो कि आपको मिल रहे हैं इस समय 10 से 11,000 रुपये की प्राइस पर। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी एक स्मार्टफोन यहाँ पर देख सकते हैं। सभी के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सभी को आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।